Hello guys, my name is Nagesh Nishad and you're watching my YouTube channel The Thousand World. Hello guys, so today we are going to deal with one of the important topic, that is electric potential or potential difference. As you can see its definition in the screen, it is defined as the work done to move a charge from one point of a circuit to another point, that is called पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब किसी सर्किट डायग्राम पर एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, है ना, जो वायर्स होते हैं उसमें जो चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन चाहिए वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको एक वायर्स के थ्रू बता रहा हूँ। ये एक चार्जर है और एक केबल वायर है। तो इसमें देखो क्या होता है, जब आप अपना फ़ोन चार्ज करते हो तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, सर्किट बोर्ड से आपके फ़ोन तक पहुँचता है। देखो जैसे कि मैंने कि जब आपने अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्जर को प्लग इन किया, तो सपोज अब यहाँ पर मूव क्या कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। तो चार्ज जब इस पॉइंट से लेके वायर के थ्रू होते हुए आपके फ़ोन तक पहुँचेगा, तो उस चार्ज को वहाँ तक पहुँचने के लिए जो वर्क डन चाहिए रहेगा, इसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक और एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि लाइट, जब आप उसको स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ग्लो कर जाता है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने स्विच ऑन किया है तो वहाँ पर जो पॉइंट है वहाँ से चार्ज कहाँ तक मूव किया है, आपके लाइट तक। तो वो जो वायर है ना, तो उस वायर के थ्रू मूव करता है। तो वहाँ तक जो पहुँचने के लिए जो वर्क डन चाहिए, है ना, चार्ज को मूव करने के लिए, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। और बेसिकली कोई भी सर्किट डायग्राम में उसको बैटरी या फिर जो सेल होता है उसके थ्रू देखा जाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वोल्ट, है ना, क्योंकि इसको एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने दिए थे। ठीक है, तो उनकी याद में क्या है, यहाँ पर वोल्ट जो यूनिट है इनके नाम पे रखा गया है। तो इसको सर्किट डायग्राम एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि हमने क्या बताया, जैसे सर्किट डायग्राम ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा चुके हैं। तो अब चाह तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर क्लिक कर सकते हैं। इसका पहला पार्ट आपको वहां मिल जाएगा। और फोर्स के बारे में, वर्क डन के बारे में भी बताए हैं, तो उसको आप देख लेंगे। तो यहाँ पर देख लो, एक सर्किट डायग्राम इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये हो गया लाइट, फिर यहाँ पर एमीटर को कनेक्ट कर दिए, फिर ये नीचे गया है, यहाँ पर स्विच, ठीक है, ऑन कंडीशन में है। अब यहाँ पर एक बना देते हैं बैटरी। तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव है, पॉजिटिव, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज इट इज़ अ बैटरी। ये रेजिस्टेंस होगा। अब जब ये की ऑन पोजीशन में है तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब ये बैटरी में जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब ये मूव करेगा इस पॉइंट से लेके पूरा वापस नेगेटिव पॉइंट तक, तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब वर्क डन फ्रॉम ए पॉइंट टू प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल, है ना। तो उसको जो वर्क डन लगेगा इस चार्ज को मूव करने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए, तो उसको बोलोगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल समझो तो एक सोर्स ले लीजिए, जैसे कि डैम का पानी, ठीक है। बांध का जो पानी होता है जब उसका चैनल गेट्स खुला जाता है, ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारा पानी निकल के नदियों के थ्रू, ठीक है, समुद्र तक पहुँचता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझोगे कि देखो रिजर्वायर है, वो एज अ इमेजिन करो, जो वाटर है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब उसमें चार्ज है बहुत सारा, ठीक है। जैसे ही गेट्स ओपन किया जाता है तो वो रिवर के थ्रू पहुंचता है। तो सेम याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसका भी एक सोर्स है। जैसे बैटरी में बहुत सारा चार्ज उसमें, है ना, स्टोर्ड रहता है केमिकल के फॉर्म में, या फिर आप एक सेल देख लो, है ना। नॉर्मल एग्जांपल आप अपने मोबाइल की बैटरी देख लो, जब एक बार चार्ज करते हैं तो बहुत देर तक वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है आपके मोबाइल को। तो यहाँ पर जो वोल्ट है ना, वो उसी को डिनोट करता है। तो याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, जो है वो बैटरी या सेल से मिलता है, पावर सप्लाई जहाँ से है ना, तो उनका काम है। तो वो जब पहुँचेगा, जो अपना चार्ज पहुँचाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको वर्क डन लगता है ना, तो उसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है ना, वर्क डन का भी वीडियो मैंने, है ना, लिंक में दिया, आप चाहे तो वहां पर से देख सकते हैं। वर्क डन टू मूव अ चार्ज, है ना, ये चार्ज हो जाएगा। तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम
पॉइंट ए टू द सर्किट टू द पॉइंट बी, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, दिस बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डिनोट किया जाता है वी से, ठीक है। वी हो जाएगा वर्क डन को डब्ल्यू से, और चार्ज जो होता है वो होता है क्यू से। तो इसका ऐसा यूनिट आप याद रखोगे पोटेंशियल डिफरेंस का, वो होता है वोल्ट, है ना। वर्क डन का आपको पता होगा, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन वो होता है जूल, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज वो होता है कोलम्ब, और ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है वोल्ट। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत आसान है। नाउ यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमने करंट में देखा था 1 एम्पियर ऑफ करंट डिस्क्राइब किए थे, सेम यहाँ पर एक क्वेश्चन है डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो बेसिकली 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कोलम्ब फ्रॉम अ 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ सर्किट, है ना। इसका स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे इसका जो डेफिनेशन है। तो इसको यहाँ पर समझते हैं ये कैसा होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा वर्क डन टू मूव अ चार्ज, नीचे लिख दिए चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब आएगा, जब ये दोनों सेम वैल्यू रहेगा, है ना, या फिर 1 रहेगा। तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पर, है ना, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कोलम, देन द आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इसी में, वो है कि जैसे हमने एमीटर एक यूनिट है, एक डिवाइस है, सॉरी, है ना, एमीटर एक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जाता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो वोल्ट को नापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को। तो आंसर है वोल्ट मीटर, ठीक है। सो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ गिवन सर्किट। आपको ये चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में एक और पॉइंट आता है कि जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलली अरेंज किया जाता है कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसे कि एम मीटर या गैल्वेनोमीटर वो सीरीज में अरेंज करते हैं, वोल्ट मीटर को किस में अरेंज किया जाता है, वो है पैरेलल कंडीशंस में, ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट हमारे वीडियोस में देखने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपको देखो पहला क्वेश्चन है टाइप 1 में, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 15 कोलम्ब विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 40 वोल्ट। आपको मैंने बताया जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बैटरी या फिर किसी भी सर्किट डायग्राम या फिर कोई सेल, है ना, उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसको आप याद रखोगे। अब यहाँ पर देखो हमको क्या निकालना है, वर्क डन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन, तो गिवन में लिख लेते हैं। देखो वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन बोला, तो वर्क डन आपको क्या करना है, निकालना है। टू मूव अ चार्ज ऑफ 15 कोलम्ब, मतलब आपको चार्ज की वैल्यू दी हुई है, कितना है, 15 कोलम्ब, एंड विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 40 वोल्ट। वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, बहुत आसान सा सॉल्यूशन बनेगा, है ना, वो है 40 वोल्ट का। अब देखो, तो अब सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्क डन टू मूव अ चार्ज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 वोल्ट, तो ये लेफ्ट साइड है तो यहाँ पर लिखोगे 40। वर्क डन आपको निकालना है, तो वर्क डन के नीचे वर्क डन, चार्ज जो वैल्यू दिया है वो 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमेशा क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ो, गिवन लिखो। यदि फॉर्मूला आपको याद है तो ज़रा सा कैलकुलेशन करोगे और आंसर आ जाता है, ठीक है। तो डिवाइड में 15 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 इंटू 15 इज इक्वल टू वर्क डन। अब देखो 15 जीरो जा जीरो और 15 4 जा कितना होता है, 60। तो ये हो जाएगा वर्क डन का ऐसा यूनिट, आपको मैंने बताया हूँ जूल में नापते हैं। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखोगे। ये बिल्कुल करंट का जो न्यूमेरिकल होता है उसी के सिमिलर है ना। उसमें भी करंट में क्या होता है आपको पता होगा, है ना। यहाँ पर हो जाता है चार्ज इन यूनिट टाइम। देखो जो फॉर्मूला लगभग थोड़ा सिमिलर है, ठीक है। तो याद रखना, वहाँ पर जिस तरीके से कैलकुलेशन करते हो, ट्रांसपोज करते हो, सेम इसमें भी उसी तरीके से ट्रांसपोज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले लूँ पोटेंशियल डिफरेंस का, यदि हमने अभी वर्क डन निकाला है तो क्या हुआ, जो चार्ज है इधर आके मल्टीप्लाई हुआ है। यदि आपको चार्ज निकालोगे तब क्या हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू जब निकालोगे तब वर्क डन का वर्क डन ही रहेगा,
है ना, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस वो कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बनता है आपका, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो वर्क डन टू मूव अ चार्ज, ये सेकेंड फार्मूला था। अब जब आपको वर्क डन निकालना है तो सिंपल से यही फार्मूला है, क्यू को इधर भेज दो तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाता है V इंटू क्यू। तो ये 3 फार्मूले बनते हैं और तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस अब देख लेते हैं। तो हमने पहला देख लिया है, एक और मैं आपको बता देता हूँ टाइप 2, जिससे कि आप फिर अगला जो क्वेश्चन उसको बना पाओगे। तो यहाँ पर देखिए अब टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इफ इट टेक्स 50 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 8 कूलम, है ना। मतलब कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है जिसमें आपको बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछ रहा है। जैसे आप इमेजिन करो एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है, ये हो गया और ये एमीटर कनेक्ट कर लिए, ये हो गया आपका की, और माना कि एक सेल से कनेक्टेड है ना, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे दो जिसके थ्रू कनेक्ट होगा कौन, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये आपका आर हो गया, यह लाइट हो गई क्योंकि ग्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये की हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम मीटर। आपको पता है एम मीटर का काम क्या होता है, टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट, और ये जो वैल्यू ये आपका है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट रहता है, ठीक है, इसको याद रखो, जो है ना वोल्ट मीटर को। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा क्या निकालना है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, तो पहले लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर लगा दो क्वेश्चन मार्क, इफ इट टेक्स 50 जूल ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, वर्क डन आपको दिया हुआ है ना, कितना है 50 जूल है, तो यहाँ पर इसको लिख लो 50 जूल। इफ इट टेक्स अ चार्ज ऑफ, चार्ज कितना देखो 8 कूलम्ब है ना, तो इसको याद रखोगे, तो चार्ज की वैल्यू दी हुई है 8 कूलम्ब, 8 कूलम्ब। अब आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन मतलब वर्क डन टू मूव अ चार्ज, तो वर्क डन देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, वर्क डन दिया है 50 और चार्ज कितना दिया 8/8, ठीक है, बहुत आसान है। अब इसको आपको पता है डिवाइड जब आप करोगे 8 से, तो 8 6 जा 48 आता है, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे यहाँ 0, 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा 0, 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया है 6.25 वोल्ट। तो यूनिट हमेशा आपको लिखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6.25 वोल्ट। तो इसी के जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप उसको बना सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ जो वर्क डन जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो भी मैंने पढ़ाया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही मैंने बताया करंट, तो करंट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। If you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.